जय हिंद दोस्तों। आइए वर्णमाला का पार्ट 2, जैसा कि आपको कल बता चुके थे कि वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वर्णमाला। उसके बाद उसमें स्वर हो चुका था, लेकिन अभी स्वर के कुछ भाग बचे हुए थे। ठीक, अब जैसे कि उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के ऐसे होते हैं। अब देखिए इनमें कौन कौन से आते हैं। आइए इसमें हम देखते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। पूछा जाता है कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, उसके बाद कंठ तालव्य, कंठोष्ठ। कंठ में कौन कौन से आएगा? देखिए छोटा आ, बड़ा आ, उसके बाद तालव्य में छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मूर्धन्य में री, कंठ तालव्य में ए, ऐ, उसके बाद कंठोष्ठ में ओ, औ। अब आइए हम देखते हैं इसको। दूसरा नंबर इसमें स्वर के उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? विवृत, संवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत। विवृत में कौन सा आएगा? विवृत मतलब बड़ा, जैसे कि बड़ा आ। संवृत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद अर्धविवृत में ए और ओ, जबकि अर्धसंवृत में ए और औ आएगा। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर? 4 प्रकार के होते हैं। विवृत, संवृत, अर्धविवृत, उसके बाद अर्धसंवृत। विवृत में बड़ा आ, संवृत में छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद अर्धविवृत में ऐ ओ, उसके बाद अर्धसंवृत में ए औ। अब आइए देखते हैं हम जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? अग्र, मध्य, पश्च। देखिए अग्र में कौन कौन से आएगा? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। उसके बाद मध्य में छोटा आ। पश्च में कौन सा आएगा? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। अब देखिए यहाँ आ मतलब कि अर्धचंद्र बिंदी है, ये अर्ध है, अर्धचंद्र बिंदी है। जैसे कि कैसे, कहाँ इसका प्रयोग होगा? जैसे हम लिखते हैं कॉल, लिखते समय ऐसे लिखेंगे ना, कॉल, कॉल ऐसे लिखेंगे, नॉट। ठीक, इन सब में इसका प्रयोग होता है, मतलब पूर्ण रूप से नासिक्या का प्रयोग नहीं होगा। अब हो गया। अब देखते हैं हम व्यंजन। व्यंजन किसे कहा जाता है? व्यंजन हम किसे कहते हैं? वह ध्वनि, व्यंजन हम किसे कहेंगे? वह ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोली जाए उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं कल आपको बता चुका था। कौन कौन से? स्पर्श, यंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। ठीक, अब देखिए स्पर्श में कितने आते हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने बड़े आते हैं इसमें? स्पर्श में जो है कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, का से लेकर के माँ तक। ठीक, का से लेकर के माँ तक मतलब 5 वर्ग। ठीक, उसके बाद वहीं अंतस्थ में कौन कौन सा आएगा? या, रा, ला, वा, कल बता चुके थे इसको। वहीं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी उसी को कहा जाता है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, काकल हा। अभी हम बताएंगे काकल हा। संयुक्त में छ, त, ज्ञ, स्रा। ठीक, कल जैसे कि हम आपको बताए थे, एक गलती हो चुकी थी, वहां पे ध्यान दे लेना, ये स्रा वाली, वहां हम दंत सा लिख दिए थे। कल हम उसको वीडियो में देखे कहाँ गलती हुई है। यहाँ तालव्य सा होगा, तालव्य सा मिल करके आधा तालव्य सा मिला हुआ ना, देखिए ये आधा तालव्य सा है, उसके बाद रा बोल रहा है ना इसमें ना। अब देखिए पूरा तब जाकर के स्रा होगा। अब आइए हम देखते हैं इसको का वर्ग,
का वर्ग को क्या कहा जाता है? कंठ। कंठ में ऐसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि कंठ व्यंजन है या कंठ वर्ण है? कंठ वर्ण में कौन कौन से आएगा? क, ख, ग, घ, उसके बाद अंगार। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, उसके बाद कंठ में और कौन कौन सा? इधर स्वर में छोटा आ है, बड़ा आ है, ठीक, छोटा आ बड़ा आ है। उसके बाद वहीं तालब में देखिए इन दोनों को मिला करके कॉम्बिनेशन करके पढ़ना है, तब दिमाग में आ जाएगा। वो जो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हैं, उसके बाद इधर कंठ है, चाहे उनको देखिए इधर कंठ में स्वर के हैं, एक व्यंजन का है। अब देखिए कंठ हो गया। च वर्ग में तालब वही मतलब तालु की सहायता से जो बोला जाए व्यंजन, इसमें देखिए च, छ, ज, झ, इया, ठीक, च, छ, ज, झ, इया। अब इसमें देखिए इया के बाद भी क्या आएगा? तालब में छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब यहाँ ट वर्ग में देखिए, ट वर्ग मतलब मूर्धन्य। अब देखिए इसमें ट, ठ, ड, ढ, अणा, ट, ठ, ड, ढ, अणा। उसके बाद इधर देखिए मूर्धन्य में यहाँ री भी हो रहा है ना, यहाँ री भी हो रहा है, यहाँ लिख सकते हैं हम री, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए ता वर्ग में, ता वर्ग मतलब कि दंत वर्ग, जो दांत और ओष्ठ की बीच में, जीवा के बीच में सहारे से बोला जाए, उसी को हम दंत व्यंजन कहते हैं। अब देखिए इसमें त, थ, द, ध, न, ठीक। अब यहाँ देखिए दंत में कौन कौन सा आएगा? इधर दंत में इसमें नहीं होता, ठीक, इसमें नहीं है, समाप्त। अब प वर्ग में ओष्ठ में देखते हैं हम, प वर्ग जो ओष्ठ की सहायता, देखिए अब जैसे बोलोगे प मतलब ओठ दोनों स्पर्श हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसके बाद देखिए प, फ, ब, भ, म, ठीक। अब इधर ओष्ठ देख लीजिए, ओष्ठ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है कि नहीं है? छोटा ऊ बड़ा ऊ है। अब इसको इधर मिला के अपना लिख लीजिएगा, चाहे ऐसे देख लीजिएगा, दोनों को कॉम्बिनेशन बना करके, ये समझ में आ जाएगा आसानी से। चूंकि पूछा जाएगा, इसमें से 2 दे देगा, इसमें से 1 दे देगा, पूछेगा कि जैसे कि मूर्धन्य वर्ण है या मूर्धन्य व्यंजन है या मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ऐसे पूछा जाएगा। नहीं तो दे देगा निम्न में से असंगत हैं, कैसे भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम इसको व्यंजन जो है उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं। देखिए इनके निम्नलिखित भेद हैं। निम्नलिखित भेद कौन कौन से हैं? जैसे अर्धस्वर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से दे देगा, इसमें से 1 दे देगा, उसके बाद इसमें से 1 दे देगा, नहीं तो इसमें से 1 दे देगा। कुल 52 ध्वनियों में से मिला करके चाहे जो भी 4 आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। देखिए अर्धस्वर में या है, वह है। उसके बाद तालब में कौन कौन सा है? या है, सा है, ठीक। उसके बाद यहाँ मूर्धन्य में मूर्धन्य र है, उसके बाद मूर्धन्य श है, उसके बाद ड़ है, ठीक, ड़ है। दंत में कौन सा होगा? दंत शा। उसके बाद काकल हा, देखिए काकल व्यंजन भी है, इसमें भी आएगा काकल में। उसके बाद एक कौन सा है? ऊष्म भी है, संघर्षी भी है, ठीक, तीनों है। यही लुंठित रा है, ठीक, लुंठित रा। पार्श्विक ला मतलब कि जैसे कि अभी जिनका देहांत, लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ है, वो पार्श्व गायिका थी ना। पार्श्व गायिका मतलब कि अगल बगल खड़े होकर के जो उनकी सहायता करती हैं गायकी में, वही है पार्श्व गायिका, उन्हीं को बोला जाता है पार्श्व। उसी उससे बना है पार्श्विक। पार्श्विक क्या है? ला है। यहाँ उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन ड ढ, कल हम बताए थे उसमें, जब 52 ध्वनियों को हम बताए थे तब वहाँ बता चुके थे इसको। उसके बाद वर्ष व्यंजन को दंत मूल भी कहा जाता है, न, ज, स, र, ल, ठीक। ये कितने प्रकार के? 5 व्यंजन दंत मूल होते हैं, या वर्ष व्यंजन भी उन्हीं को कहा जाता है। वहीं अंतस्थ तालब में देखिए यह है, अंतस्थ है, उसके बाद तालब भी है, ठीक, अंतस्थ भी है, उसके बाद तालब भी है, यह है। कठोर वर्ण में ज है, झ है, हो गया। अब इधर देखिएगा कर्णकटु में,
कर्णकटु में कौन कौन सा आएगा? कर्णकटु में टा है, ठ है, डा है, ढा है। ठीक। वहीं संयुक्त व्यंजन में अच्म, अच्म मतलब आधा चा और माँ। ठीक, आधा चा माँ क्या पढ़ा जाएगा? अच्म। उसके बाद त्या, ता है, उसकी आधा ता है, या है। ठीक, अच्म त्या। द्वित्व व्यंजन में म्या क्या। ठीक, म्या आधा माँ, या उसके बाद आधा का, पूरा का। अब इधर देखिए कंठ मूर्धा पूछा गया कई बार प्रश्नों, वो उसमें अधीनस्थ सेवा आयोग में पूछा गया है। उसके बाद इसमें भी पूछा गया था अभी पीसीएस में, पीसीएस जो है सिसेट पार्ट में पूछा गया था, यही संधि विच्छेद करके दिया गया था। अच्छा, संधि विच्छेद कौन सा, निम्न में से कौन सा सही है? ठीक, चाहे जिस परीक्षा में जहां जहां हिंदी पूछी जा रही है या वर्णमाला की प्राथमिकता वहां देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ कंठ मूर्धा में छ है, ताल मूर्धा में त्र है। पंचमा अक्षर को हम नासिक के भी कहते हैं। देखिए नासिक के भी कहते हैं। नासिक क्या मतलब? नाक की सहायता से जो बोली जाए, जो वर्ण बोला जाए, उसी को हम नासिक क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है, ठीक, ये पंचमा अक्षर है, पांचों वर्गों के अंत वाला अक्षर। उसके बाद संघर्षी में कौन कौन सा आएगा? संघर्षी में देखिए चा है, छा है, जा है, झा है। ठीक, वहीं द्विष्ठ में र है, उसके बाद वा है, फा है। ठीक, अब इसमें हम मूर्धन्य ड़ा भी है। उसके बाद आगत में ज है, फा है। वहीं द्विष्ठ में वा है। ठीक, अब देखिए एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, समझते चलना है आप लोगों को। अब देखिए स्वर तो कल हम बता चुके थे आपको, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? हर्ष हो गया, दीर्घ हो गया, उसके बाद प्लुत हो गया, जिसमें से हम आपको दोनों को बताए थे, दीर्घ और हर्ष को। हर्ष को क्या कहा जाता है? अक्षर या मूल स्वर भी उसको कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 होती है। वहीं दीर्घ को भी बताए थे, दीर्घ को द्विमात्रिक या संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी संख्या 7 होती है। उसके बाद कामता प्रसाद गुरुजी के भी अनुसार बताए थे, उनको अलग अलग भागों में बांट करके हम जैसा कि समझे थे। वहीं फिर उसके बाद भी पूछा जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद। डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद? 6 होते हैं। उसके बाद देखिए 6 कौन कौन से हैं? कंठ है, तालब है, ओष्ठ, मूर्धन, उसके बाद कंठ, तालब, कंठोष्ठ। अब कंठ में कौन सा आएगा? छोटा, बड़ा। तो तालब में कौन कौन सा आएगा? छोटी, बड़ी। ओष्ठ में कौन सा आएगा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। मूर्धन में री आएगा। कंठ तालब में ए हो गया। उसके बाद कंठोष्ठ में ओ औ आएगा। वहीं देखिए दूसरा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद? स्वर के 4 भेद होते हैं, विवृत, संवृत, उसके बाद अर्ध विवृत, अर्ध संवृत। विवृत में बड़ा आ, उसके बाद संवृत में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद अर्ध विवृत में कौन कौन सा आएगा? ए आएगा, ओ आएगा, ए ओ। उसके बाद अर्ध संवृत में ए है, ओ औ है। वहीं जीवा स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में कौन कौन सा? छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद ए ऐ। वहीं मध्य में छोटा आ, उसके बाद पश्च में छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, उसके बाद आ, जिसका हम प्रयोग देखिए अर्धचंद्र बिंदी के रूप में करते हैं। जैसे कॉल लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, कोई भी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा अर्धचंद्र बिंदी में। वहीं हम फिर व्यंजन को समझे। व्यंजन किसे कहा जाता है? व्यंजन उसे कहा जाता है जो स्वर की सहायता से बोली जाए, उसको हम व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या मुख्यतः 4 होती है। कैसे 4 होती है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श की संख्या कितनी होती है? 25 प्रकार की 25 होती है इनकी संख्या कुल। इनकी संख्या कुल 25 होती है, का से लेकर के मा तक, जिनको हम पंचवर्ग भी कहते हैं। उसके बाद इनको कंठ, तालब, मूर्धन, दंत, ओष्ठ भागों में बांट करके हम देख लिए। उसके बाद अंतस्थ में या रा लावा, उसके बाद उसमें तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा, जिसको काकलहा यहाँ पर हम समझ लिए काकलहा। संयुक्त में छ तरह ज्ञासरा। उसके बाद फिर आइए उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद कितने हो गए? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। अर्धस्वर में या वा,
तालब में या सा, मूर्धन में र स ड़, उसके बाद दंत में स, काकल में ह, लुंठित में र, पार्श्विक ल, उच्छिप्त या द्विगुण ढ, उसके बाद वर्ष 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 को हम दंत मूल भी कहते हैं, न ज स र ल, उसके बाद अंतस्थ में या, अंतस्थ तालब में या, उसके बाद कठोर वर्ण में जा झा, एक कठोर वर्ण है। देखिए कर्णकटु में ट ठ ड ढ, उसके बाद संयुक्त व्यंजन में अच्म त्या, द्वित व्यंजन में म्य क्या, उसके बाद कंठ मूर्धा में छ, ताल मूर्धा में त्र, पंचमाक्षर में अंगा इयाड़ा नामा, पंचमाक्षर या नासिक्या भी बोला जाता है। संघर्षी में चा छा जा झा इया, वो चा छा जा झा इया नहीं आएगा, इया जो है पंचमा अक्षर में आता है। यहाँ संघर्षी में 4 ही बड़े आएंगे इसमें। उसके बाद द्वेष्ठ में र व फा, वहीं मूर्धन्य में ड़, आगत जा फा, दंतोष्ठ में वा। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मेरा टेलीग्राम जो चैनल है बना है सक्सेस विथ, देख लीजिएगा इस पे, सक्सेस विथ पवन सर। ठीक, उसके बाद इस पे सर्च करके देख लीजिएगा, काफ़ी मटेरियल डाला जाता है, न्यूज़पेपर भी डाला जाता है, उसके बाद तमाम प्रकार की बुकें भी डाले हैं उस पर, देख लीजिएगा एक बार खोल करके, वहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद अपने साथियों को भी बोलिएगा कि इसमें जो है इस चैनल पर जुड़ें, टेलीग्राम से भी लाभ उठाएं। उसके बाद हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ठीक 8924874942। ठीक, इस पर जुड़िए, मैसेज करिए, अपना नाम बताइए, उसके बाद जो भी मैटर होगा, जो भी हम इसका जो PDF फॉर्म में हम इसको आपको उपलब्ध करवाएंगे, चाहे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए या तो इस व्हाट्सएप पे आप जुड़ करके मैसेज भेज करके इस PDF के लिए जो भी समस्याएं हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों शेयर करिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को पहुंचाइए, सब तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को या मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको पहुंचाइए। इससे बाहर कोई भी वर्णमाला में, चाहे जो भी पेपर हल कर लीजिए, देख लीजिएगा, इससे बाहर वर्णमाला में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आप देख लीजिए, चाहे जो भी पेपर हो, चाहे अधीनस्थ का हो, चाहे यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, चाहे जिस भी चीज़ का जहाँ जहाँ हिंदी की वरीयता दी गई है वहाँ पर भी किसी भी पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा दावा है। अब आने वाला आगामी परीक्षा जैसे लेखपाल है, BDO एग्जाम 2018 है, उसमें रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, चलते हैं।